साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस का फॉर्मूला सिर्फ यहाँ प्लस आता है, प्लस है तो माइनस है तो यहाँ माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इन्हीं दो फॉर्मूलों की सहायता से बाकी के और फॉर्मूले हमने डेरिवेट किए हैं। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आरएचएस पार्ट इसका आरएचएस पार्ट ये दोनों जोड़ दिया, आरएचएस का आरएचएस साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 sin a ये cos b बन जाएगा, 2 sin a into cos। अगर मैं इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 2 cos a sin b बन जाता है। ये दो फॉर्मूले और यहां से बन गए। अगर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पॉइंट में अगर मैं दोनों एंगलों को क्या रख दूं इक्वल, a बराबर b, अगर a बराबर b रखते हैं तो a प्लस a ये हो जाएगा sin a प्लस a यानी sin 2a, sin a into cos b की जगह a रख देंगे तो sin a into cos a plus cos a sin a, ये 2 sin a into cos a sin 2a का एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा जो कि होता है 2 sin a into cos a का। अब इसी sin 2a की सहायता से हम निकालेंगे एक और फॉर्मूला, sin 2a का एक tan के टर्म में भी एक फॉर्मूला होता है जो कि 2 tan a upon 1 plus tan स्क्वायर होता है। वो कहां से निकल के आया, वो यहां से निकल के आया है। sin 2a बराबर हम जानते हैं 2 sin a into cos a, अपॉन में 1 ले सकते हैं, किसी भी वैल्यू के नीचे हम 1 लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि 1 का डिवाइड किसी भी संख्या पे दो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, डिनोमिनेटर में से हम cos स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर जो कि tan स्क्वायर के बराबर होगा। cos स्क्वायर में कॉमन ले चुके तो 1 बचेगा, cos स्क्वायर से एक cos यहां कैंसिल, एक sin अपन cos बचेगा जो कि tan के बराबर होता है, तो वो बन जाएगा 2 tan a upon 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है sin 2a का, किसका, ये sin 2a का। अच्छा जी, अगर देखो हमने इन्हीं दो फॉर्मूलों की आवश्यकता सहायता से 1 2 3 और 4 नए फॉर्मूले बना दिए, हम पांचवा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अगर इन्हीं दोनों पॉइंटों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin a प्लस b इनटू sin a माइनस b, तो देखो अगर इसका एलएचएस के साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका इसके साथ होगा sin a cos a प्लस cos a sin b, तो इसको a मान लो, इसको b, a प्लस b और a माइनस b जो कि आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यानी sin a into cos b का स्क्वायर माइनस cos a into sin b का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर सकते हैं। हमने यहाँ से sin स्क्वायर into cos स्क्वायर b जो है सभी को sin के टर्म में तोड़ लिया, cos स्क्वायर b की जगह हम 1 माइनस sin स्क्वायर b ले सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर ले सकते हैं। sin का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ sin स्क्वायर b का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b जो कि किसके बराबर होता है sin a प्लस b into sin a माइनस b के। तो sin a प्लस b into sin a माइनस b का जो फॉर्मूला है वो होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अगर यही चीज हम cos के टर्म में बदलना चाहें तो cos में बदल सकते हैं, sin स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a के बराबर। कैसे, अगर यही चीज cos में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का cos स्क्वायर b बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, यानी sin a प्लस b into sin a माइनस b का फॉर्मूला cos के टर्म में cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a होता है। आई होप ये समझ में आया होगा सभी को।